जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 उहाँ निशाचर रहहि सशंका, जब ते जारि गयो कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहि विचारा, नहीं निशिचर कुल कीर उबारा। उहाँ निशाचर रहहि सशंका, जब ते जारि गयो कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहि विचारा, नहीं निशिचर कुल कीर उबारा। और इस प्रकार कृपा निधान भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। वहाँ लंका में जब से श्री हनुमान जी लंका को जला कर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरनी न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दो तिन्ह सन सुनी पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जासु दूत बल बरनी न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दो तिन्ह सन सुनी पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। और इस प्रकार वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए, तब से वहाँ राक्षस भयभीत होकर रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार कर रहे कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जिन प्रभु के दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उनके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। अर्थात हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गईं। रहसि जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करस हरि सन परिहरहु, मूर कहा अति हित हिय धरहु। रहसि जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करस हरि सन परिहरहु,
मूर कहा अति हित ही धरहु। और इस प्रकार वहाँ लंका में विचार हो रहे कि जिन प्रभु के दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उन प्रभु के स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है, अर्थात हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गईं और वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में विनय पूर्वक नीति रस में पकी हुई वाणी में बोली कि हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समूझत जासु दूत कई करनी, सर्वहि गर्भो रजनी चर घरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाए, पठवहु कंत जो चहु भलाई। समूझत जासु दूत कई करनी, सर्वहि गर्भो रजनी चर घरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाए, पठवहु कंत जो चहु भलाई। और इस प्रकार मंदोदरी एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में प्रेम सहित नीति रस में पगी हुई वाणी बोली कि हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिन प्रभु के दूत की करनी का विचार करते ही अर्थात स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए, अर्थात उन प्रभु की स्त्री को भेज दीजिए। तावो कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समुआई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, हित न तुम्हार शंभु अज कीन्हे। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समुआई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, हित न तुम्हार शंभु अज कीन्हे। और इस प्रकार मंदोदरी रावण को समझाते हुए कह रही कि जिन प्रभु के दूत की करनी का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उन प्रभु की स्त्री को
भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, हे स्वामी सुनिए। सीता को दिए अर्थात लौटाए बिना भगवान शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बाण अहिगन सरिस निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसत न तब लगी जतनु करहु तजि टेक। राम बाण अहिगन सरिस निकर निशाचर भेक। जब लगी गिरसत न तब लगी जतनु करहु तजि टेक। और इस प्रकार मंदोदरी रावण के चरणों में विनय पूर्वक वंदना करते हुए कह रही है कि सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, हे स्वामी सुनिए। सीता को दिए बिना अर्थात लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। जब तक वह इन्हें गिरस नहीं लेते अर्थात निगल नहीं जाते तब तक हठ छोड़कर उपाय कर लीजिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम।